हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले। चलो आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच चुके बच्चों हम। चलो देखो सवाल क्या बोला है इन्होंने, समझते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड इन द थर्ड सेकेंड। अगर कोई पार्टिकल है ये रेस्ट से चलना शुरू करता है, तो इसका मतलब उसमें शुरुआत की स्पीड उसकी 0 है। एक्सेलरेशन उसका दिया है a इज इक्वल टू 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब ये बताना है कि वो तीसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, थर्ड सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो भाई इसमें इक्वेशन लगेगी हमारी, इक्वेशन नंबर 4, एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t-1। एस टी का मतलब हुआ टीएथ सेकंड में कवर डिस्टेंस, तो यू तो कितना है 0, इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है 0, हाफ ए की वैल्यू दे रखी 4/3, 2t तो 2 इंटू तीसरा सेकंड है तो t की जगह 3 रख दो, -1। ये आ गया सॉल्व करके, 2 से 4 को काटो 2, ये आ गया 2/3 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 6 -1 5 5 इंटू 2 10 10/3 मीटर। बिल्कुल आसान सवाल था। AIPMT 2008 में आया था, तो पुराना क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते थे पहले, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा सवाल था, तीसरे सेकंड की डिस्टेंस निकालनी थी, आप इजीली इसको कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। AIPMT 2007 में आया था ये क्वेश्चन। चलो चेक करते हैं क्या बोला। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन एफ। एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन एफ है। वैसे देखो हम एक्सेलरेशन को एफ की जगह ज्यादातर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ए से भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एट टाइम टी इट इज गिवन बाई एफ इक्वल्स टू एफ नॉट 1 - t/T। तो ये जो एफ इज इक्वल टू एफ नॉट 1 - t/T, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन देती। लेकिन एक्सेलरेशन को हम ज्यादातर एफ के बजाय ए से रिप्रेजेंट करते, तो मैं यहाँ एफ हटा के ए ही लिख लेता हूं, ताकि मेरे को याद रहे ये एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे जो एफ नॉट और टी है ये कांस्टेंट है, एफ नॉट और टी जो है ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब इन्होंने ये दिया है द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 है 0 वेलोसिटी। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी पार्टिकल की 0 है। इन द टाइम इंटरवल टी बराबर 0 एंड एट दैट इंस्टेंट व्हेन एफ इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज। अब इन्होंने ये पूछा है कि उस टाइम इंटरवल के बीच में, इन द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी vx। पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है हमको, मेन बात ये है। चलो पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए इसको लिख लो dv/dt एफ नॉट 1 - t/T। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, dv बराबर एफ नॉट 1 - t/T इंटू में dt। दोनों तरफ का कर दो इंटीग्रेशन, लिमिट रख दो। फिर इसमें लिमिट क्या बोली इसने, t बराबर 0 से लेके किस इंटरवल में बोला, एट दैट इंस्टेंट वेयर f इज इक्वल टू 0, जब तक उसका f 0 ना हो जाए। अब सोचो f 0 कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो f की वैल्यू है 0 रख दो, तो ये 0 हो गया। उधर बचा एफ नॉट 1 - t/T। अब आप एक काम करो, इस एफ नॉट को इधर ले आओ 0 के नीचे, तो ये 0 हो गया। इधर बचा 1 - t/T, इसे इधर ले आओ, t/T बराबर 1, तो t की वैल्यू T के बराबर आ गई। इसका मतलब जब t की वैल्यू T होगी
तब उसका एफ 0 होगा। तो वहीं तक इसकी लिमिट रखी जाएगी, 0 से लेके कैपिटल टी तक इसकी लिमिट रखी जाएगी। इधर डीवी का इंटीग्रेशन हो गया वी। अब देखो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, इसकी भी लिमिट रख दो। और टाइम कैपिटल टी है तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी हमको बतानी है वी। ये वी एक्स कहा है इसने यहाँ, वी एक्स इसलिए बोला क्योंकि वो एक्स की डायरेक्शन में चल रहा है। अब देखो डीवी का इंटीग्रेशन कर दो वी और लिमिट रख दो उसकी 0 से वी एक्स। ऐसे ही एफ नोट को बाहर ले लो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, अंदर बचा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी माइनस 1/t को बाहर ले लो, कैपिटल टी को स्मॉल टी का कर दो t²/2 और लिमिट रख दो 0 से कैपिटल टी। ये आ जाएगा वी एक्स माइनस 0। एफ नॉट पहले रखो इसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी माइनस 1/कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर/2, फिर माइनस, फिर रख दो इसमें 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा। ये आ गया एफ नॉट कैपिटल टी माइनस 1t से t कट गया, बचा t/2, तो t माइनस t/2 माइनस 0, तो ये बचा एफ नॉट t माइनस t/2 बचा t/2। तो वी एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों यहां से एफ नॉट इंटू t/2, एफ नॉट इंटू t/2। तो आंसर देख लो, चेक कर लो, हाफ एफ नॉट इंटू टी। बहुत बढ़िया। तो डी क्वेश्चन मतलब डी इसका आंसर एकदम करेक्ट है। आपको ध्यान देना है वो क्या क्या बोलता जा रहा है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू को रखते चले जाओ। जो वो बोलता जाए सवाल के अंदर वो करते चले जाओ, आसानी से हो जाएगा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए बच्चों। इसमें कहा है इन्होंने, एक कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई। मान लो एक कार एक्स से वाई के बीच में मूव कर रही है, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। जाते हुए उसकी स्पीड है वी यू, फिर वो वहां से वापस आती है, रिटर्न करती है। तो वापस आती है तो वापस आते हुए उसकी स्पीड है वी डी। अब उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है राउंड ट्रिप की। तो भाई एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है वी एवरेज टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अब देखो जाने की डिस्टेंस मान लो यहां से यहां तक की ये एस है और फिर वापस आने की भी एस है, तो टोटल डिस्टेंस जाने की एस प्लस आने की एस, तो टोटल हो गई 2s। ठीक है। अब टाइम, जाने का टाइम कितना लगेगा? तो जाने का टाइम लगा मान लो t1। टाइम कैसे निकालोगे? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने की डिस्टेंस s और जाने की स्पीड हो गई vu। फिर आने का टाइम हो गया t2, आने की डिस्टेंस s और आने की स्पीड हो गई vt। तो t1 प्लस t2 रख दो यहाँ पे, टोटल टाइम s प्लस s कितना हो गया 2s बटे टाइम हो गया s बटे vu प्लस s बटे vd। s कॉमन लेके काट दो, आंसर बचता है 2/1/vu प्लस 1/vd। इसे सॉल्व करके ये उसे ऊपर ले गए तो 2 इंटू वी यू इंटू वी डी बटे वी यू प्लस वी डी। ऑप्शन चेक कर लो, 2vd इंटू वी यू बटे वी डी प्लस वी यू। तो ये ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आसान था ये भी सवाल, ऐसे सवाल आप पहले भी कर चुके हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 29th। इसमें देखो क्या बोला, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स at a time t. The distance x of particle from O is given by this. मान लीजिए ये पॉइंट है O, ये लाइन है OX और इसी लाइन पर आगे की तरफ बढ़ रहा है एक पार्टिकल, ये जा रहा है। अब इसकी O से जो डिस्टेंस है x t टाइम पे, एट टाइम t, मान लो t टाइम पे ये पार्टिकल O से कितनी दूर है? x डिस्टेंस पे। तो ये जो x डिस्टेंस है ये इस इक्वेशन से निकल सकती है, ये इन्होंने दिया है। तो x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। अब इसने पूछा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट।
रेस्ट में आने से पहले ये कितना चलेगा। अच्छा सोचो पहले, ये रेस्ट में आएगा क्यों। रेस्ट में इसलिए आएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो एक काम करो, पहले इसकी स्पीड निकाल लो। एक्स का डिफरेंशियल कर दो डी एक्स बटे डी टी। 40 का जीरो हो गया डिफरेंशियल, 12t का 12 बाहर, टी का हो गया 1, माइनस टी क्यूब का 3t²। ये आ गया इसकी वेलोसिटी 12, 12 माइनस 3t², ये वेलोसिटी। अब सोचो ये रेस्ट में कब आएगा, जब वेलोसिटी क्या रखी जाएगी, जीरो। मतलब जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। निकाल लो वेलोसिटी जीरो कब हो रही है। तो इसे इधर ले जाओ, माइनस का 3t² को इधर ही रखो, 12 को उधर ले जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। t² बराबर आ गया 3 से डिवाइड कर दो 4, तो t बराबर 2। मतलब 2 सेकंड पे वो रेस्ट में आ जाएगा, 2 सेकंड पे। ठीक है ना। अब इसने ये पूछा है कि हाउ लॉन्ग द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले वो कितना चलेगा। अच्छा चलो पहले ये देखो कि जब टाइम जीरो है तो उसका ओ से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है वो। मतलब जब टाइम जीरो रखेंगे इसमें तो एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब देखो ये जो इक्वेशन है, यहाँ जहाँ एरो कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन में टी की जगह जीरो रख दो, तो यहाँ आ गया 40, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो 40 बचा। तो 40 मीटर पे खड़ा हुआ है मतलब ये। फिर टी बराबर 2 सेकंड। अब इस बार इसमें टी की जगह 2 रख दो, तो ये आ गया 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, तो 40 प्लस 24 माइनस में 8, ये आ गया सॉल्व करके 56 मीटर। इसका मतलब टी बराबर 2 पर वो 56 मीटर पे खड़ा है और टी बराबर 0 पर वो 40 मीटर पे खड़ा हुआ था। अब सोचो पार्टिकल, ऐसे सोचो ये ओ है, टी बराबर 0 पे तो वो यहां था, कितना दूर, 40 मीटर पे। और फिर टी बराबर 2 पे उसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, ओ से 56 मीटर। तो अब ये सोच के बताओ कि उसने 0 से 2 तक कितनी डिस्टेंस कवर की। तो देखो यहां से चल के यहां पहुंच गया, तो कितनी डिस्टेंस है ये कवर। अब ये पूरी कंप्लीट तो 56 है, और ये वाली यहां से यहां तक 40 है, तो ये कितनी बची, ये जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, ये मतलब ये वाली डिस्टेंस, इसको कह देते हैं एस। तो ये एस डिस्टेंस कितनी होगी, तो 56 में से 40 को माइनस कर दो, मतलब 16 मीटर वो चला। इसका मतलब वो कितना चला, 16 मीटर। पहले जब टाइम जीरो था उस टाइम पे वो 40 मीटर पे खड़ा हुआ था पहले से ही, और पहुंच गया टाइम 2 सेकंड पे, जब वो पहुंचा तो 2 सेकंड पे वो 56 पे पहुंच गया। तो भाई 40 पे तो वो पहले से ही खड़ा था, 56 पे पहुंच गया, तो 16 मीटर और चला होगा ना, 16 मीटर और चला होगा। तो इजीली इसका आंसर हो जाएगा 16 मीटर वो एक्स्ट्रा चला। ठीक है, 2 सेकंड में वो 16, रेस्ट में आने से पहले, क्योंकि 2 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आ गया, तो रेस्ट में आने से पहले वो 16 मीटर चला। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। मान लो ये कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, r इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, अब इसमें कहा टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। मान लो यहां से कोई पार्टिकल t बराबर 0 से चला, घूम के जब यहां से वापस आया तो उसको कितना टाइम लगा, 62.8 सेकेंड लगे इसको। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। भाई साहब एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, होती है कि नहीं। वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा एक बात सोचो, ये पार्टिकल यहां से चला था और घूम के यहीं वापस आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। इस कोई पार्टिकल अगर घूम घाम के उसी पे वापस आ जाए जिस पॉइंट से चला था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब टाइम चाहे कुछ भी हो उसका, 0 बटे टाइम है कितना इसका, 62.8 सेकेंड।
लेकिन जीरो के बटे में तो कुछ भी हो आंसर जीरो ही आएगा ना, तो वेलोसिटी तो इसकी जीरो हो गई। अच्छा स्पीड सर, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी है सर? डिस्टेंस होती है जब सर्किल में कोई पार्टिकल घूमता है तो सर्कुलर आर्क जो होती है, ये कह लो पूरी की पूरी उसकी सरकमफ्रेंस जो होती है वो होती है 2πr, और बटे में टोटल टाइम 62.8। चलो 2π की वैल्यू रख दो, 2π की वैल्यू 3.14, इनटू में r की वैल्यू 100 और बटे में 62.8। आप इसको देखोगे ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये 314 का डबल तो 628 बटे 62.8 आ गया। पॉइंट हटाओ, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 628 से 628 कट गया, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पार्टिकल की एवरेज स्पीड तो 10 है, एवरेज वेलोसिटी 0 है। ऑप्शन ढूंढ लो, पहले पूछा था उसने एवरेज वेलोसिटी, वो तो 0 है, फिर पूछा था उसने एवरेज स्पीड, वो 10 है। तो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें 0 और फिर 10 आ रहा हो। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा भी नहीं है, तीसरा तीसरा है तीसरा है तीसरा है तीसरा है ऑप्शन हमारा। पहले 0 आ रहा है, ये तो हो गई उसकी वेलोसिटी, और फिर 10 आ रहा है, ये हो गई उसकी स्पीड। तो आसान सवाल है, टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप हार नहीं मानेंगे तो सिलेक्शन आपका है, हार मान जाएंगे तो फिर सिलेक्शन बहुत दूर है। ठीक है, बस कोशिश करते रहिए, आप 100% सफल होंगे। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा, जो कुछ भी आप कर सकते हैं सब कर दिया करो। चलो कल की वीडियो में मिलेंगे।